हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। तो आज हम जानेंगे 22 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उत्तर है हमारा नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? उत्तर है हमारा अपूर्व चंद्र। अध्यक्ष की परिभाषा वह अधिकारी जो किसी संगठन की बैठकों का नेतृत्व करता है। समानार्थी शब्द कुर्सी, सभापति अध्यक्ष, प्रकार, कलोन, टीपा। अध्यक्ष एक संगठन, दल सभा, पंचायत बोर्ड या किसी विशेष कार्यक्रम का स्वामी होता है। अध्यक्ष संगठन में सर्वोपरि सदस्य माना जाता है। अगर संगठन में सर्वोपरि कोई महिला हो तो उसके लिए अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अध्यक्ष अपने संगठन के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.muft.शिक्षा पर जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर करके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स पा सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? निहार मालवीय। उत्तर है निहार मालवीय। अब CEO एक तरह से किसी भी कंपनी का मालिक जैसा ही होता है। CEO बनने के लिए आपके पास तकनीकी डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ ही आपके अंदर बहुत सारे कौशल और गुण भी होना चाहिए। एक CEO के अंदर कंपनी को चलाने से लेकर आगे बढ़ने तक सारे गुण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कौन सी सूची में शामिल किया गया है? बेलूर। क्या है? बेलूर। उत्तर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, बेलूर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें पूछा है, हाल ही में CBI के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर जानने से पहले जानेंगे हम कि उप महानिरीक्षक होता कौन है। उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं, जो पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाए रखा जा रहा है। उनको अपने अधीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से निकट संबंध
बनाए रखना चाहिए और जिसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन यह था हमारा कि हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है कुलदीप द्विवेदी। क्या है उत्तर? कुलदीप द्विवेदी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, तो जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि उप महानिरीक्षक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप जैसे भूल जाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाकर इन वर्ड्स के मीनिंग्स को जान सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल और जो हमारी वेबसाइट है www.muft.shiksha ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाकर विज़िट करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसमें स्टूडेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें, चाहे कोई सा भी सिलेबस, वहाँ सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो उत्तर है दिल्ली। अब ट्रांसजेंडर क्या होता है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर ओपीडी की स्थापना टॉयलेट सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि स्वास्थ्य सेवाएं लिंग पहचान की परिवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ प्रदान करता है। आरएमएल अस्पताल की इस पहल से पूरे देश में इस तरह के प्रयासों को प्रेरित करेगी। तो प्रश्न क्या था हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो उत्तर है दिल्ली। और किस हॉस्पिटल में खोली गई है? राम मनोहरिया में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? तो किसको किया है? पहले उत्तर जानने से पहले जानेंगे निष्कासित होता क्या, इसका मतलब किसी देश या संगठन या स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसके लगातार व्यवहार के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। यानी कि किसी को भी, कोई भी जो भी कर्मचारी है जिसके बुरे व्यवहार के कारण उसे निकाला जा रहा है, दैट मीन्स उसका मतलब है निष्कासित। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, दोबारा से पढ़ेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? उत्तर है कनाडा। क्या है उत्तर? कनाडा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदला की है? यानी कि अदला बदली की है। तो किस देश ने की है? ईरान देश ने। उत्तर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि उत्तर है इसका ईरान। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करें। साथ ही वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जो चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो, और जो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू उसके लिए। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर है हमारा प्रसार भारती के साथ। किसके साथ किया है? प्रसार भारती। हमारा प्रश्न में एक वर्ड है खादी उत्पाद। अब इसका मतलब क्या होता है? खादी प्राकृतिक उत्पादों का निर्माण योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देखरेख में
किया जाता है और उत्पाद हर्बल सक्रिय तत्वों से बने होते हैं जो जैविक रूप से उगाए गए शुद्ध पौधों के अक्र से बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, दोबारा से पढ़ेंगे कि हाल ही में खाड़ी और ग्रामोद्योग आयोग ने खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके समझौता किया है। उत्तर है हमारा प्रसार भारती। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ। तो उत्तर है हमारा जोहान्सबर्ग। क्या है उत्तर हमारा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, उत्तर है जोहान्सबर्ग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है, उत्तर जानने से पहले जानेंगे हम केंद्रीय मंत्री होते कौन हैं। केंद्रीय मंत्री मंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, दोबारा से रिपीट करेंगे फ्रेंड्स कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो उत्तर है दिल्ली में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। तो उत्तर जानने से पहले जानेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार संघीय सरकार के रूप में किसी देश के उपखंड या प्रांत की स्थानीय सरकार होती है जो संघीय या राष्ट्रीय सरकार के साथ राजनीतिक शक्ति साझा करती है। एक राज्य सरकार के पास कुछ स्तर की राजनीतिक स्वायत्तता हो सकती है या संघीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन हो सकती है। तो उत्तर है इसका महाराष्ट्र। क्वेश्चन इसका ये था दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। तो उत्तर था इसका महाराष्ट्र। फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो चैनल पे नया है, जो फर्स्ट टाइम आया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है उनको थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निकाय डीपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो उत्तर है धनंजय जोशी। अध्यक्ष यानी कि एक संगठन, दल, सभा, पंचायत, बोर्ड या किसी विशेष कार्यक्रम का स्वामी होता है। अध्यक्ष को संगठन में सर्वोपरि सदस्य माना जाता है। अगर संगठन में सर्वोपरि कोई महिला हो तो उसके लिए अध्यक्षा का प्रयोग होता है। अध्यक्ष अपने संगठन के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में NHAI ने कहाँ MMLP विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उत्तर है बेंगलुरु। अब NHAI क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक स्वायत्त एजेंसी है जो भारत के राजमार्ग सड़कों के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब जानेंगे MMLP के बारे में। सामान की ढुलाई के लिए दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
जो अटौली नारनौल निज़ामपुर होकर गुजर रहा है। इस कॉरिडोर से मुख्यतः नॉर्थ व साउथ में सामान की व्यापक स्तर पर ढुलाई होगी। लॉजिस्टिक हब के तहत सर्वप्रथम इस कॉरिडोर पर कंटेनर डिपो बनाने की योजना है। तो अब हम जान चुके हैं NHAI और MMLP के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में NHAI ने कहाँ MMLP विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो कहाँ किया है? बेंगलुरु में। कहाँ किया दोस्तों? बेंगलुरु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या सुझाया है? तो आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि संसद भवन क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं पता। तो जिसे नहीं पता तो वो लोग सुनेंगे कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन यानी कि राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया है? तो उत्तर है संविधान भवन। क्या है इसका उत्तर? संविधान भवन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के लिए नामांकन हुई हैं? तो कौन हुआ है फ्रेंड्स? अब हम विधानसभा के बारे में जानेंगे, तब हम उत्तर पे आएंगे। विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन या सोल हाउस भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक 2 केंद्र शासित राज्यों में भी इस नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन यह था कि हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली अध्यक्ष के लिए नामांकन हुई है? तो उत्तर है हमारा प्रमिला मलिक। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि उत्तर है इसका प्रमिला मलिक। दोस्तों साथ ही हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशियंस गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है? तो किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? कुछ लोगों को पहले पता होगा कि ध्वजवाहक होता क्या है और कुछ लोगों को नहीं पता। तो जिन्हें पता है वो भी सुने, जिन्हें नहीं पता वो भी सुन लें। ध्वजवाहक वो जो झंडा लेकर चलता है, विशेषकर किसी समारोह में समानार्थी शब्द, उद्धरण समानार्थक शब्द। ध्वजवाहक वह जो खुलेआम किसी विचार या मूल्य का प्रचार करता हो, तो उसे वह उसका प्रतीक बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था क्या हमारा कि क्वेश्चन यह है एशियंस गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया है? तो उत्तर है हमारा हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना? तो उत्तर क्या हमारा? त्रिपुरा। अब ई कैबिनेट क्या होता है? ई कैबिनेट होता है इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मोड में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों के लिए ई कैबिनेट एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर पोर्टल है, ठीक है। किसी राज्य के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं। प्राय उन्हें मंत्री यानी कि मिनिस्टर कहा जाता है, किंतु कहीं कहीं उन्हें सेक्रेटरी भी कहा जाता है। कैबिनेट इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से विकसित शासन व्यवस्था का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था कि कौन सा राज्य हाल ही में ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना? तो उत्तर है त्रिपुरा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में हाल ही में CMO व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है? तो CMO व्हाट्सएप चैनल इसे सुविधाजनक बनाने के लिए तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि CMO ने बुधवार को व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। यह व्हाट्सएप चैनल CMO से नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें अपडेट रहने में मदद मिलती है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और IT मंत्री के तो मैंने अभी आपको बताया CMO व्हाट्सएप चैनल के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन यह था कि किस राज्य में हाल ही में CMO व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया है? तेलंगाना। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसे IDS अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है? तो उत्तर जानने से पहले जानेंगे IDSA के बारे में। 1960 में स्थापित IDA का लक्ष्य शून्य से कम ब्याज वाले ऋण, जिन्हें क्रेडिट कहा जाता है, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, असमानताओं को कम करने और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुदान प्रदान करके गरीबी को कम करना है। मेनली जो मोटिव था IDSA का कि गरीबी को कम करना है। अब नेक्स्ट है हमारा कि अध्यक्ष के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बताऊंगी कि अध्यक्ष एक संगठन, दल, सभा, पंचायत, बोर्ड या किसी विशेष कार्यक्रम का स्वामी होता है। अध्यक्ष संगठन में सर्वोपरि सदस्य माना जाता है। अगर संगठन में सर्वोपरि कोई महिला है तो उसके लिए अध्यक्षा का प्रयोग किया जाता है। अध्यक्ष अपने संगठन के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा फ्रेंड कि किसे IDSA अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है? तो किसे सौंपी गई है? विवेक कटोच को। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन देके ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं जैसा कि आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। साथ ही आप क्वेश्चन तो करेंगे, आपको उसका उत्तर भी मिलेगा, बट साथ ही आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर हमारे जो वेबसाइट है मुफ्त शिक्षा की www.muft.shiksha पे जाकर विज़िट करें और जो ये फैसिलिटी है इनका फ़ायदा उठाएं। आई होप आप सभी को मेरी ये करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।